जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। दो ग्रहण एक साथ, क्या आपको पता है? 18 सितंबर 2024, 2-3 अक्टूबर 2024, 15 दिन के अंदर फिर से एक बार घटित होने जा रहे हैं दो ग्रहण। लेकिन इस बार ये ग्रहण आपको नुकसान नहीं करने होंगे। जो मैं कुछ बता रहा हूं, ऐसी 7 चीजें आपको बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से ग्रहण का आप फायदा उठा सकते हैं। सोचिए, देखिए, ये आप लोग अब जान चुके हैं कि ग्रहण में महिला को सोना नहीं चाहिए। या आप जान चुके हैं गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी नहीं देखनी चाहिए। ये सब चीजें आप लोग जनरली जानते हैं, है ना? आपको ये भी बताऊंगा कि ये ग्रहण भारत में है या विदेश में है, कौन कौन सी कंट्री में है, उस पर भी आपको जानकारी दूंगा। किस समय प्रारंभ होगा, उन सभी चीजों पर बात करूंगा। लेकिन 7 चीजें स्पेशली आपको ऐसी बताऊंगा जो ग्रहण के समय करने से आज की सबसे बड़ी समस्या, जिसको हम कह सकते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को आप दूर कर पाएंगे, एंजाइटी को दूर कर पाएंगे, नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाएंगे, किसी चीज पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इन सभी चीजों को आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चीज नुकसानदायक ही होती। आप सोचिए, शराब ज्यादा पिया जाए तो नुकसानदायक होता है, राइट? बट कई बार मैंने सुना है ऐसा कि कुछ डॉक्टर लोगों को शराब पीने की राय देते हैं, तो जनरली तो नुकसानदायक है। पॉइजन नुकसानदायक है, लेकिन अगर सर्प काटे तो जहर की ही सुई लगाई जाती है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के लिए नुकसानदायक है, किसी के लिए फायदेमंद है। कैसे उसका हम लाभ ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहण भी एक ऐसी ही घटना है, ग्रहण भी एक ऐसी ही घटना है जो जनरली अगर उसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हम अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आखिर ग्रहण से आप लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा। ग्रहण के समय, ये ग्रहण जो बता रहा हूं 18 सितंबर 2024 को घटित होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो 7:43 पर सुबह प्रारंभ हो जाएगा और इसका समाप्ति काल 8:46 पर, करीब 1 घंटे 3 मिनट का यह ग्रहण 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण घटित होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इस ग्रहण का क्या क्या इंपैक्ट रहेगा उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको दूर कर सकते हैं? सबसे पहले, आप अगर ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उसको दूर किया जा सकता है। अगर आपको हमेशा डर लगता है तो उसको दूर किया जा सकता है। 2 चीजें। तीसरी चीजें, एंजाइटी रहती है तो उसको दूर किया जा सकता है। डिप्रेशन रहता है तो उसको दूर किया जा सकता है। सुसाइडल थॉट्स रहता है तो उसको दूर किया जा सकता है। और मन में अगर ये लगता है कि मेरा कोई नहीं है, हमेशा रोने का मन करता है, तो उसको दूर किया जा सकता है। अब वो 7 चीजें ऐसी क्या है जिसको ग्रहण के समय यानी 18 सितंबर जब चंद्र ग्रहण है तो उसको करना है। शास्त्र में चंद्रमा को कहा गया, वेद कहता है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षोहो सूर्यो अजायता। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और अगर हमारा मन बेहतर है तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। ग्रहण ये समय है जब अपने आप को हायर पावर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और मन को पॉजिटिव वे में रखा जा सकता है, रिजल्ट मिल सकता है। क्या करना है 18 सितंबर ग्रहण के दिन जिससे इन सारी प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाए? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या करना चाहिए, और ये सभी राशियों के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रहण मेष राशि को आर्थिक व्यय देने वाला होगा। वृष राशि के लिए यह ग्रहण बहुत लाभप्रद है, आर्थिक लाभ देने वाला होगा, व्यवसाय इत्यादि में लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि के लिए ग्रहण बड़ा फायदेमंद है, कार्य क्षेत्र में बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण नुकसानदायक है, धर्म से और भरोसा उठाने वाला
और भाग्य को नुकसान करने वाला होगा। सिंह राशि के लिए अगर इस ग्रहण की बात करते हैं तो सबसे नुकसानदायक है, दुर्घटना और आर्थिक नुकसान देगा। कन्या राशि के लिए ग्रहण जीवन साथी को कष्ट देने वाला होगा। तुला राशि के लिए ग्रहण रोग को दूर करने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण संतान को कष्ट देने वाला होगा। धनु राशि के लिए ग्रहण दुर्घटना कराने वाला होगा। मकर राशि के लिए ग्रहण बेहतर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता होगी। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए ग्रहण आर्थिक नुकसान कराने वाला होगा, घर में अशांति उत्पन्न करने वाला होगा। और मीन राशि जिसमें यह ग्रहण घटित हो रहा है, उस राशि में स्वास्थ्य को विशेष नुकसान देने का कार्य यह ग्रहण करेगा। अब जो उपाय बता रहा हूं वो आप किसी भी राशि के हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जितनी प्रॉब्लम्स बताई है, जिन राशियों में खराबी है, उनसे भी अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप इन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, जो मैंने पहले मेंटल प्रॉब्लम की बात की है, मानसिक किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपको ये 7 चीजें फायदा करेंगी। सबसे पहले ध्यान रखिए, 18 सितंबर को यह ग्रहण घटित होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। ध्यान रखिएगा, काले, हरे, नीले, ग्रे यानी धुएं के कलर का ये 4 प्रकार के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं ग्रहण के दिन। तो फिर आखिर पहनना क्या है? आपको कपड़े पहनने हैं सफेद रंग के, क्रीम कलर के, बहुत जरूरी है तो येलो कलर के। ये 3 कलर के कपड़े, रेड कलर फायदेमंद नहीं है, तो ये 3 कलर के सबसे पहले आपको वस्त्र धारण करना है। खाने में क्या नहीं खाना है, ग्रहण का पूरा लाभ लेना है। मैं ले चल रहा हूं लास्ट पॉइंट पर, क्या करना है उसको बताऊंगा। क्या नहीं खाना है खाने के समय पर, एक तो जिमीकंद नहीं खाना है, कटहल नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है, अरबी नहीं खाना है, ठीक है। ये नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, नशीली पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको ग्रहण के यानी 17 तारीख की रात्रि को ही ये सब बिल्कुल बंद कर देना। 17 तारीख की शाम के बाद ये कोई भी चीज जो मैंने बताया है इसको नहीं खाना है। ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई जिसको आपको खाने के समय करना है। तीसरे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। ग्रहण के समय आपको कोशिश करना है, अर्ली मॉर्निंग का है ये ग्रहण, ज्यादा लंबा नहीं है, 7:43 सुबह का समय होगा, 8:46 तक ये रहेगा। इस समय पर आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना है। ध्यान रखिएगा, गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद क्या करना है, ये आपकी चौथी चीज शायद हो गई। पांचवी चीज क्या करना है, ग्रहण के समय उत्तर की तरफ मुख करके एकाग्रचित हो करके, आपने देखा होगा ना, कई बार मैंने जनरली तप करते हुए देखा है, या तो ध्रुव और प्रहलाद के मैंने तप को देखा, या मैं जनरली कुछ राक्षसों को भी देखता था, बड़ा ध्यान लगाते थे और ओम चंद्रदेवाय नमः। तो बस ये वाली मुद्रा, ये दोनों उंगलियां और अंगूठा इस प्रकार से होना चाहिए, और ओम चंद्र देवाय नमः या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक आपको जप करना है। अगर पॉसिबल हो करना तो आप कम कपड़ों के अंतर्गत, लाइक आपने बनियान पहन रखा है और आप जो भी नीचे धोती इत्यादि कुछ भी पहन सकते हैं, पहन सकती हैं। महिलाएं पूरे वस्त्र को धारण कर सकती हैं और करके, और श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को, मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके, ऐसे लगना चाहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही जो मेरे सहस्रार चक्र से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र से होते हुए मेरी पूरी एंजाइटी दूर हो रही है, मेरी नेगेटिविटी दूर हो रही है, मेरा डिस्ट्रैक्शन दूर हो रहा है, मैं प्रसन्न हो रही हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार के एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करते हुए, और इस ये 1 घंटा 43 मिनट का जो समय है, इसमें से आधे घंटे करीब करीब इस प्रकार का जप आपको जरूर करना है। अब अगली चीज क्या करनी है, इस जप को आपने कर लिया, ग्रहण से पहले दूध चावल चीनी, दूध चावल चीनी सफेद फूल, दूध चावल चीनी सफेद फूल, मिश्री, और उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा,
और दही, ये 7 चीजें लानी है। और इन 7 चीजों के बाद जो आपने मेडिटेशन किया है, जो भी आपकी थिंकिंग है, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि आज के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं प्रसन्न रहूंगा, प्रसन्न रहूंगी, और इस चीज को ले जाकर के दान करना है। आप ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रक्रिया को श्रद्धा से दान कर देना है, और उस दिन भी यानी 18 तारीख को, ग्रहण तो 8:46 के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा 3 मिनट का एक ग्रहण है, क्षमा चाहूंगा। सो इस समय के बाद उस दिन भी पूरे दिन आपको प्रसन्न रहना है, कुछ भी नॉनवेज, मांसाहार इत्यादि बिल्कुल नहीं स्पर्श करना है। आप ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रक्रिया को आपने अपना लिया, आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी नक्षत्र के हैं, लेकिन आप ये जो सारी प्रॉब्लम, साइकाइट्रिक जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेंटल लेवल की जितनी दिक्कतें चल रही हैं, तो वो इस ग्रहण में आपकी दूर हो जाएंगी और आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि ये ग्रहण आखिर कहां पर घटित होने वाला है, भारत में क्या परिस्थितियां रहेंगी। इस ग्रहण को लेकर बात करें तो यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप के देशों में दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में यह ग्रहण जनरली उपछाया के रूप में प्रारंभ होगा, और वो भी हर जगह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 6:11 पर चंद्रमा का मालिन्य प्रारंभ होगा, और तब तक जनरली भारत के अंदर यह ग्रहण या चंद्रमा जो है वो अस्त हो चुका होगा। तो भारत में किसी प्रकार, देखो स्पिरिचुअल जो चीजें बताई उसको फॉलो कीजिएगा, उसका लाभ होगा, लेकिन मंदिर का कपाट बंद करना, या गर्भिणी स्त्रियों को किसी बात का ध्यान रखना, या ग्रहण के समय भोजन इत्यादि ना करना, उन सब प्रक्रिया को आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा जो मैंने बताया है। लेकिन जो मैंने प्रक्रिया बताई है, अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, सुसाइडल थॉट्स, इन सब चीजों को दूर करने का, उसके लिए उपाय बहुत सुंदर होगा। मुझे इसलिए लगा कि इस वीडियो को मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भी कुछ दिन पहले एक बड़े एक्ट्रेस जो हैं, मलाइका अरोड़ा जी के बारे में मैंने सुना कि उनके पिता ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। तो मुझे लगा कि इतनी नेगेटिविटी अगर बढ़ती जा रही है तो इस पर कंट्रोल के लिए ये सब वीडियो बनाना चाहिए। तो भगवान आप सभी का जीवन सुखी रखें, ये मेरी शुभकामना है। मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।